मेरे प्यारे मेष राशि के साथियों, आपकी लव लाइफ पिछले कुछ समय से सवालों से भरी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। 2026 एक ऐसा साल जो सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि आपके दिल से जुड़ा एक बड़ा संकेत लेकर आ रहा है। क्या आपका प्यार अधूरा रह जाएगा या कोई पुराना रिश्ता अचानक नई शुरुआत लेगा? क्या सिंगल आपकी राशि वालों की जिंदगी में वो खास इंसान आने वाला है जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, 2026 में भगवान कृष्ण जी ने आपकी लव लाइफ के लिए क्या लिखा है? कृष्ण जी सिर्फ प्रेम के देव नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई, त्याग और सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाने वाले हैं। 2026 में उनकी ऊर्जा आपकी राशि वालों के प्रेम जीवन में ऐसे बदलाव ला सकती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कौन से महीने आपकी लव लाइफ के लिए सबसे ज्यादा शुभ रहेंगे, कौन से फैसले आपको सोच समझकर लेने होंगे, क्या शादी के योग बन रहे हैं या किसी पुराने रिश्ते की परीक्षा होने वाली है, और वो एक खास संकेत जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। ये सिर्फ एक राशिफल नहीं है, ये आपके दिल, आपके रिश्ते और आपके भविष्य से जुड़ा संदेश है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है जो जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो जवाब ही आपका इंतजार कर रहा हो। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2026 केवल कैलेंडर का एक नया पन्ना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की उस अधूरी किताब का एक नया और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय साबित होने वाला है, जिसे आपने शायद निराशा में बंद कर दिया था। यदि हम ज्योतिष और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की बात करें, तो ये साल एक कर्मिक साइकिल के पूरा होने का वर्ष है। पिछले कुछ वर्षों में आपने प्रेम के नाम पर जो दर्द सहा है, जो अकेलेपन की रातें काटी हैं और जिन रिश्तों में खुद को खोया है, उन सभी का हिसाब इस साल होने जा रहा है। भगवान कृष्ण, जिन्हें हम प्रेम के अवतार के रूप में जानते हैं, उनकी ऊर्जा इस साल आपके प्रेम संबंधों को एक नया आधार प्रदान करेगी। कृष्ण का प्रेम केवल मिलन का नहीं, बल्कि समर्पण और सत्य का प्रतीक है। इस साल आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में आने वाले लोग केवल संयोग नहीं होंगे, बल्कि वे आपके प्रारब्ध का हिस्सा होंगे। जो लोग पिछले काफी समय से मैं ही क्यों या मेरा प्यार हमेशा अधूरा क्यों रहता है जैसे सवालों से जूझ रहे थे, उन्हें इस साल ग्रहों की चाल और भगवान की कृपा से वे उत्तर मिलेंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह साल आपको सिखाएगा कि सच्चा प्रेम पाना कठिन नहीं है, बल्कि खुद को उस प्रेम के योग्य बनाना और सही समय का इंतजार करना असली परीक्षा है। जो लोग सिंगल हैं और लंबे समय से किसी खास इंसान का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए 2026 का साल किसी वरदान से कम नहीं होगा। अक्सर हम अपनी जिंदगी में उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जो हमारी पसंद का हो, लेकिन इस साल भगवान कृष्ण की कृपा से आपको वह व्यक्ति मिलेगा जो आपकी जरूरत है और जो आपकी आत्मा को पूर्ण करेगा। साल के शुरुआती 4 महीने आपके लिए आत्ममंथन के होंगे, जहां आप खुद को पुराने जख्मों से मुक्त करेंगे। जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक करेंगे, वैसे ही आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन होगा जो शायद आपकी पुरानी धारणाओं से बिल्कुल अलग हो, लेकिन उसका जुड़ाव आपसे बहुत गहरा होगा। ये मुलाकात किसी यात्रा के दौरान, किसी धार्मिक आयोजन में या फिर अचानक सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है। कृष्ण का संदेश यहाँ बहुत स्पष्ट है। प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम को आकर्षित किया जाता है। यदि आप अपनी भीतर की शांति और करुणा पर ध्यान देंगे, तो इस साल आप उस इंसान के साथ खड़े होंगे जिसका सपना आपने बरसों पहले देखा था। ये रिश्ता केवल बाहरी सुंदरता पर आधारित नहीं होगा, बल्कि इसमें एक ऐसी आध्यात्मिक गहराई होगी जो आपको हर दिन एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करेगी। अधूरे रिश्तों और पुराने प्यार की बात करें, तो 2026 का साल समापन और नई शुरुआत का एक अद्भुत मिश्रण लेकर आ रहा है। कई बार हम किसी पुराने रिश्ते की यादों को पकड़कर बैठे रहते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वह इंसान वापस लौट आए। इस साल कृष्ण जी की ऊर्जा आपको वह स्पष्टता देगी जिससे आप जान पाएंगे कि क्या वह रिश्ता वाकई आपके लिए बना था। यदि किसी पुराने प्रेमी या साथी की वापसी होती है, तो ये आपकी परीक्षा होगी।
आपको ये तय करना होगा कि क्या आप फिर से उसी पुराने दर्द को दोहराना चाहते हैं या फिर आप अब एक नए और परिपक्व इंसान बन चुके हैं। कुछ खुशनसीब लोगों के लिए जो गलतफहमियों की वजह से अलग हुए थे, ये साल रीयूनियन यानी पुनर्मिलन का योग बना रहा है। लेकिन याद रहे, ये पुनर्मिलन तभी सफल होगा जब आप दोनों ने अपनी पिछली गलतियों से सीख ली हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में त्याग आवश्यक है, लेकिन आत्मसम्मान को खोकर किया गया त्याग कभी सफल नहीं होता। इसलिए यदि कोई पुराना रिश्ता वापस आता है तो उसे भगवान का संकेत समझें और ठंडे दिमाग से फैसला लें कि क्या वह व्यक्ति आपके भविष्य के विजन में फिट बैठता है। विवाह और स्थायी संबंधों की दृष्टि से 2026 एक अत्यंत शुभ वर्ष साबित होने वाला है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। साल के मध्य में यानी जून से सितंबर के बीच ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपके विवाह के योग प्रबल होंगे। यदि आपके प्रेम विवाह में अड़चनें आ रही थी तो इस दौरान वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके परिवार वालों के मन में आपके साथी के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता बढ़ेगी। जो लोग पहले से ही एक स्थिर रिश्ते में हैं, उनके लिए यह साल अपनी प्रतिबद्धता को अगले स्तर पर ले जाने का है। इस साल आपको अपने साथी के साथ छोटी छोटी यात्राएं करने के अवसर मिलेंगे जो आपके रिश्ते में नई जान फूंक देंगी। याद रखिए, रिश्ता केवल खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के उतार चढ़ाव में साथ खड़े होने का नाम है। इस साल आने वाली छोटी मोटी चुनौतियां आपके रिश्ते की नींव को और भी मजबूत करेंगी। कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि राधा और कृष्ण भले ही सांसारिक रूप से एक न हुए हों, लेकिन उनका नाम हमेशा साथ लिया जाता है क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ था। आपको भी अपने रिश्ते में वही निस्वार्थ भाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 2026 में कुछ विशेष महीने आपकी लव लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। मार्च, अगस्त और नवंबर के महीने सबसे ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे। मार्च के महीने में आपकी संवाद शक्ति बढ़ेगी, जिससे आप अपने दिल की बात अपने प्रियतम से कह पाएंगे। अगस्त का महीना रोमांस और नई मुलाकातों के लिए श्रेष्ठ है, जबकि नवंबर का महीना बड़े फैसले लेने के लिए उपयुक्त रहेगा। हालांकि आपको मई और जून के महीनों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस दौरान राहु और केतु की स्थिति आपकी वाणी में कड़वाहट या मन में भ्रम पैदा कर सकती है। आपको छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचना होगा और अपने साथी पर शक करने के बजाय उन पर विश्वास करना होगा। कृष्ण जी का एक महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, चाहे वह अत्यधिक मोह हो या अत्यधिक गुस्सा, दोनों ही प्रेम के दुश्मन हैं। यदि आप इन 2 महीनों को धैर्य के साथ निकाल लेते हैं तो साल का अंत आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। इस दौरान कोई खास उपहार या कोई सुखद समाचार आपकी लव लाइफ को नई दिशा दे सकता है। इस साल का सबसे बड़ा और गुप्त संकेत जिसे आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वह है आपके सपनों और अंतरात्मा की आवाज। भगवान कृष्ण अक्सर सीधे आकर बात नहीं करते, बल्कि वे संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। यदि आपको बार बार मोरपंख, बांसुरी की धुन या मंदिर की घंटियां सुनाई दें, या सपने में आप खुद को किसी पवित्र स्थान पर अपने साथी के साथ देखें, तो समझ लीजिए कि ईश्वरीय शक्तियां आपके रिश्ते पर अपनी मुहर लगा रही हैं। एक और बड़ा संकेत यह होगा कि जब आप किसी से मिलेंगे तो आपको एक अजीब सी परिचितता महसूस होगी, जैसे आप उन्हें सदियों से जानते हों। इसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये आपकी सोलमेट से मिलने की घड़ी हो सकती है। अक्सर हम तर्कों के पीछे भागते हैं और दिल के संकेतों को अनसुना कर देते हैं, लेकिन 2026 में आपको अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल पर भरोसा करना होगा। कृष्ण जी की ऊर्जा आपको निडर बनाएगी ताकि आप अपने प्रेम के लिए स्टैंड ले सकें और समाज की परवाह किए बिना अपनी खुशियों को चुन सकें। निष्कर्ष के तौर पर 2026 आपकी लव लाइफ के लिए एक हीलिंग और मैनिफेस्टेशन का वर्ष है। जो आपने ब्रह्मांड से मांगा है वह अब आपकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और असुरक्षा को त्यागना होगा। भगवान कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम में धीरज सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो या फिर किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, ये याद रखें कि 2026 की ये यात्रा आपको आपके जीवन के सबसे खूबसूरत मोड़ पर ले जाएगी।
इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको उस सकारात्मकता से जोड़ना है जिसकी मदद से आप अपनी किस्मत खुद लिख सकें। अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस साल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और हर शुक्रवार को किसी गरीब को कुछ मीठा खिलाएं। ये छोटे छोटे उपाय आपकी ऊर्जा को संतुलित करेंगे और आपके प्रेम जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे। विश्वास रखें, 2026 में आपकी अधूरी कहानी पूरी होने वाली है। प्रेम के सफर में 2026 का साल आपको धर्म और प्रेम के बीच के संतुलन को समझने का एक बड़ा अवसर देगा। अक्सर हम प्रेम को केवल एक भावना समझते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन के अनुसार प्रेम एक कर्तव्य भी है। इस साल आप महसूस करेंगे कि किसी का साथ निभाना केवल सुखद समय में साथ रहना नहीं है, बल्कि उनके सबसे कठिन समय में उनकी ढाल बनना है। ग्रहों की बदलती चाल ये संकेत दे रही है कि इस वर्ष आपके सामने ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जहां आपको अपने साथी के प्रति अपने समर्पण को साबित करना होगा। ये समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो कैजुअल डेटिंग या बिना किसी गंभीरता के रिश्तों में शामिल हैं। 2026 की ऊर्जा ऐसी है कि यहाँ केवल वही रिश्ते टिक पाएंगे जिनकी नींव सच्चाई और पारदर्शिता पर टिकी है। यदि आप किसी से कुछ छुपा रहे हैं या अपने रिश्ते को लेकर संशय में हैं, तो साल का मध्य भाग उन सच्चाइयों को सामने ले आएगा। कृष्ण जी का संदेश यहाँ बहुत गहरा है। प्रेम में छल का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए इस साल यदि आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता फले फूले, तो आपको अपने साथी के साथ एक खुली किताब की तरह व्यवहार करना होगा। आपकी यही ईमानदारी आपके रिश्ते को वह मजबूती देगी जो आने वाले कई दशकों तक उसे टूटने नहीं देगी। 2026 में हृदय के घावों को भरने यानी इमोशनल हीलिंग की प्रक्रिया बहुत तेज होने वाली है। हमें से बहुत से लोग पुराने रिश्तों के कड़वे अनुभवों के कारण अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं, जिससे नया प्रेम चाहकर भी हमारे करीब नहीं आ पाता। भगवान कृष्ण, जो मुरली की मधुर तान से अशांत मन को शांत कर देते थे, इस साल आपकी आत्मा को वह शांति प्रदान करेंगे। इस वर्ष आप उन यादों से छुटकारा पाने में सफल होंगे जो आपको रात भर जगाती थीं। ये साल आपको सिखाएगा कि माफी केवल दूसरों को देने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को उस बोझ से आजाद करने के लिए भी होती है जो आप वर्षों से ढो रहे हैं। जैसे जैसे आप खुद को माफ करना और खुद से प्रेम करना सीखेंगे, आपके जीवन में प्रेम की एक नई लहर महसूस होगी। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी यह साल आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा बदलाव लाएगा जहां आप अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। और मजे की बात यह है कि जैसे आप आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से स्वतंत्र बनेंगे, वैसे ही ब्रह्मांड आपके जीवन में एक ऐसे साथी को भेजेगा जो आपकी कमी पूरी नहीं करेगा, बल्कि आपकी खुशी में शामिल होकर उसे दोगुना कर देगा। की यात्रा ही 2026 की असली सफलता होगी। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी 2026 एक महत्वपूर्ण साल है। कई बार दो लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सामाजिक मर्यादाएं या परिवार की असहमति उनके रास्ते का कांटा बन जाती है। इस साल विशेष रूप से अगस्त से दिसंबर के बीच ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, जो आपके परिवार वालों के मन को कोमल बनाएगा। यदि आप लंबे समय से अपने प्रेम विवाह के लिए घर पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो कृष्ण जी की कृपा से यह साल आपको वह साहस और सही शब्द प्रदान करेगा। याद रखें, कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। आपको भी अपने प्रेम के लिए सही समय पर स्टैंड लेना होगा, लेकिन यह स्टैंड क्रोध या विद्रोह के साथ नहीं, बल्कि प्रेम और तर्क के साथ होना चाहिए। इस साल आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके रिश्तों पर पड़ेगा, जिससे वे अड़चनें दूर होंगी जो पिछले कई सालों से आपकी शादी या सगाई के रास्ते में आ रही थीं। समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलेगा और आप यह समझ पाएंगे कि अंततः प्रेम ही वह शक्ति है जो दुनिया को जोड़ती है। आधुनिक युग में डिजिटल प्रेम और दूरगामी रिश्तों की अपनी चुनौतियां हैं, और 2026 इन रिश्तों के लिए एक परीक्षा की घड़ी लेकर आ रहा है। जो लोग 7 समंदर पार या एक दूसरे से दूर रहकर अपना रिश्ता निभा रहे हैं, उनके लिए ये साल मिलन के अवसर लेकर आएगा। तकनीक के माध्यम से जुड़ाव तो बना रहता है, लेकिन स्पर्श और साक्षात उपस्थिति की कमी कभी कभी रिश्तों में दरार पैदा कर देती है।
2026 में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिता पाएंगे, या शायद आप दोनों एक ही शहर में बसने की योजना बना लें। भगवान कृष्ण का संदेश यहाँ विश्वास पर केंद्रित है। जब कृष्ण द्वारका में थे और राधा जी बरसाने में, तब भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ, क्योंकि उनके बीच अटूट विश्वास। इस साल आपको भी इसी विश्वास की शक्ति को अपनाना होगा। यदि आपके मन में दूरी की वजह से कोई असुरक्षा की भावना आती है, तो उसे संवाद के माध्यम से सुलझाएं। इस साल आपकी बातचीत का तरीका ही ये तय करेगा कि आपका रिश्ता कितनी दूर तक जाएगा। नवंबर के महीने में आपको कोई ऐसी शुभ सूचना मिल सकती है जो आपके और आपके साथी के बीच की भौतिक दूरी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। सच्चे प्रेम की तलाश करने वालों के लिए 2026 एक आध्यात्मिक जागृति का वर्ष है। अक्सर हम प्रेम को केवल शारीरिक आकर्षण या सांसारिक सुखों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन इस साल आपको प्रेम का वह स्वरूप देखने को मिलेगा जिसे दिव्य प्रेम कहा जाता है। आप महसूस करेंगे कि आपका साथी केवल आपका प्रेमी नहीं, बल्कि आपका गुरु और मार्गदर्शक भी बन रहा है। इस वर्ष आपकी रुचि ज्योतिष, आध्यात्मिकता और ध्यान में बढ़ सकती है, और संभव है कि आपका साथी भी इसी विचारधारा का हो। जब दो आत्माएं एक दूसरे के आध्यात्मिक विकास में सहायक होती हैं, तो वह रिश्ता अमर हो जाता है। भगवान कृष्ण की ऊर्जा आपको ये समझने में मदद करेगी कि प्रेम में पाना मुख्य नहीं है, बल्कि हो जाना मुख्य है। इस साल आप अपने साथी की कमियों को स्वीकार करना सीखेंगे और उनकी खूबियों का जश्न मनाएंगे। ये स्वीकृति आपके जीवन में एक ऐसा ठहराव लाएगी जिसकी तलाश आप पिछले कई जन्मों से कर रहे थे। 2026 आपको यह अनुभव कराएगा कि प्रेम करना एक प्रार्थना है, और जब आप इस प्रार्थना को पूरी निष्ठा से करते हैं, तो पूरी कायनात आपके उस प्रेम को सफल बनाने में जुट जाती है।